Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, which is chapter number 4, flowcharts and algorithms. बेटा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस चैप्टर में हम पूरे कवर करेंगे और आप इस पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका फर्स्ट जो बेटा एल्गोरिदम होता है कि व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है बेटा, एक स्टेप होते हैं, डिटेल स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब क्या है इसका कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे सपोज करो कि आपने कोई मैथ का सम सॉल्व करना है। सपोज करो कि आप 3 + 5 को ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐड ही कर रहे हो ना, 3 और 5 को ऐड करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप 3 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद प्लस लिखोगे, उसके बाद 5 लिखोगे और उन दोनों को ऐड अप कर दोगे। तो ये बेटा क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। मतलब क्या है, आपको स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपने लिखा 3, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने कोई सिंबल लिखा, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो सब्ट्रैक्शन का सिंबल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड वाला जो सिंबल है आपका वो लिखा आपने, जो भी आपका ऑपरेंड है, ठीक है। 5 आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो चुकी है बाय फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आई होप आपको एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग समझ आया होगा कि एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। और क्या होता है एल्गोरिदम, इट डिफाइन द बेसिक फ्लो ऑफ लॉजिक ऑन विच द कंप्यूटर ऑपरेट। मतलब क्या है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझ के आपके जो ऑपरेशंस है उसको कंप्लीट करता है, वो एल्गोरिदम ही उसको समझाता है, किसको, कंप्यूटर को। समझ के अभी यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स। मतलब क्या है कि जो आपके जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। C++ हो गई, C लैंग्वेज हो गई, आपके और जो भी आपने पढ़ी है लैंग्वेजेस, जैसे अपनी Q बेसिक पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। बट उन प्रोग्राम को बनाने से पहले आप एक एल्गोरिदम क्रिएट करते हो, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्रिएट करते हो कि मुझे उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपके पास इनपुट होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैथ की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले क्या, किन 2 चीजों को एडिशन करना चाहते हो। सबसे पहले आपको वही होगा ना कि आपको टीचर बोल रहा है कि 3 और 5 को ऐड कर दो, तो आपके सामने क्या होगी, इनपुट कौन सी होगी, 3 और 5। उसके बाद कौन सी होगी, आपका जो भी उसमें सिंबल यूज होगा वो क्या होगा, अभी प्लस, अगर ऐड करना तो प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस होगा, ठीक है। तो उसी तरह से बाद में उसकी आउटपुट आती है। आई होप आपको एल्गोरिदम की सिंपल डेफिनेशन समझ आई होगी कि कैसे आपका एल्गोरिदम काम करता है, कैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो एक, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, इट कैन ऑल्सो बी कम्प्लेक्स टास्क टू फाइंडिंग एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। अभी क्या है, अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ एवरेज ऑफ 100 नंबर फाइंड आउट कर दो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सारा कॉपी पे लिखोगे, पर एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम बोलता है कि हाँ आप 100 नंबर्स को पहले इनपुट की तरह ले लो, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी गई है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ गेटिंग रेडी गो टू स्कूल एंड राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर इट। मतलब क्या है, जब आप सुबह उठते हो तो आपने जब स्कूल जाना होता है, सबसे पहले आप स्कूल के लिए क्या प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। क्या आप उठते हो, सबसे पहले आप उठोगे, ओके, अलार्म रिंग्स अगर आप उठते हो तो ऑफ करोगे, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप उठ जाते हो, वहां पर क्या करते हो, ब्रश करते हो, टीथ करते हो, क्या इस प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करते हो, शावर लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो। उसके बाद क्या, ब्रेकफास्ट करते हो और बाद में अपना लंच बॉक्स को पैक करते हो, बैग में डालते हो, अपना स्कूल बैग कैरी करते हो और स्कूल की तरफ बढ़ चलते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेप ऑफ प्रोसीजर है। आप ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह उठे हो और सीधे बैग पकड़ के सीधे स्कूल आ चुके, नो, ऐसे नहीं होगा। आपको यूनिफॉर्म ड्रेसअप होना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्कूल यूनिफॉर्म, आपको वैसे ड्रेसअप होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द स्टेप ऑफ प्रोसीजर। आपको वो स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे अपने एक रूटीन को कंप्लीट करने के लिए या अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको इसके बारे में अभी इंश्योर हो चुका होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर
क्या होता है, ठीक है। और भी उसके बाद यहाँ पे एक और है, द सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन टू क्रिएट अ प्रोग्राम। जो आप प्रोग्राम बनाते हो ना वो उसकी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पर उसका डिजाइन जो होता है ना वो सारा एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि जो आपने एल्गोरिदम यूज किया है उसमें कौन कौन सी इनपुट है, कौन से सिंबल्स यूज होंगे, कैसी आपकी आउटपुट आएगी, नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, जो भी है वो सारा क्या है, एक स्ट्रक्चर जो है ना, किसी भी चीज का अगर स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, ठीक है। आई होप इसके बारे में आपको समझ आई होगी कि एल्गोरिदम क्या है। अभी यहाँ पे और है, वंस एन एल्गोरिदम इज क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑन एल्गोरिदम, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपको पता चल गया कि मुझे कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो देन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हो, ठीक है। जैसे अभी आपके पास अगर सिंबल्स ही नहीं होंगे, अगर आपके पास जिन दो नंबर्स को ऐड करना है वही नहीं होंगे, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे किसी प्रॉब्लम को, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपली आपको टीचर ने बोल दिया ऐड करो, तो उसका मतलब क्या, किसको ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास वो मटेरियल ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर ही नहीं है कि कहाँ पे ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है, देन यू कांट बी फॉलोड द एल्गोरिदम प्रोसीजर, ओके। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अभी हमारे पास क्या है कि फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम है क्या। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि फीचर्स क्या है, खासियत क्या है एल्गोरिदम की। यूजेस द इनपुट गिवन बाय द यूजर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। मतलब क्या है, अभी आपको इनपुट देनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में समझाया कि आपको इनपुट क्या है, 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो 2 नंबर्स क्या हो गए, इनपुट। अगर 10 नंबर्स को ऐड करना तो 10 नंबर्स क्या हो गए आपके, इनपुट, ठीक है। अभी उनको ऐड करोगे तो उसकी आउटपुट भी रिजल्ट आएगा। सो ये क्या है, आपका फीचर है एक एल्गोरिथम का। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है, हैज सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट आर क्लियर, वेल डिफाइंड, लिमिटेड इन नंबर्स, यूनिक फ्रॉम ईच अदर, प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। मतलब क्या है इसका, कि जो एल्गोरिदम होता है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जो हमने पहले ही कर चुके हैं कि आपको स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, चाहे आपकी कोई डेली रूटीन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको अगर सॉल्व करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका आपको पता होता है कि हाँ मुझे इस स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। ये क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको इसकी पूरी नॉलेज अभी पता चल चुका होगा कि हाँ कैसे एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या होता है, फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटेन्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। यस ऑफ कोर्स, एल्गोरिदम में हमेशा आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होंगे ही होंगे। सो अभी सोचो आप कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बना रहे हो, तो जस्ट लाइक सपोज कि आप ऐड कर रहे हो, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जस्ट लाइक, ओके। जैसे आप मैंने 2 को 4 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका रिजल्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है आपका, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया ना कि इन दोनों ऑपरेंड्स को ऐड कर दो, समझ गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट मैंने पहला ऑपरेंड लिखा, उसके बाद अपना सेकंड लिखा, सिंबल्स बीच में डाला और इक्वल टू का साइन डाल के इसका आउटपुट, डिजायर आउटपुट जो भी इसकी आएगी वो मैंने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो आपकी जो भी आउटपुट है अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो आप, ठीक है, जो भी आपकी आउटपुट आएगी। एंड ऐसे आपका एक प्रोसीजर जो है वो काम करता है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे है कि फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम। फीचर्स क्या होते हैं एक एल्गोरिदम के। सबसे पहले मैंने अभी आपको फीचर्स पढ़ाए हैं। सबसे पहले आपके पास इनपुट होनी चाहिए। इनपुट क्या होता है, जो आप देते हो कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आपको होना चाहिए। डिफाइन नेट, डिफाइन क्या होता है बेटा, जो आपने डिफाइन नेट कर दिया, जो डिफाइन होता क्या है, जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज करना है ना, कोई भी वेल स्ट्रक्चर्ड, चाहे वो सिंबल्स हैं, चाहे वो कुछ भी तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स, समझ के, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज डिफाइंडनेस, ओके। आपको आई होप इसके बारे में क्लियर होगा। यहाँ पे भी लिखा है कि इसका मतलब होता है क्लियर, मतलब किसी को कोई डाउट ना हो, वो पूरा जो आपने सिंबल्स वहां पे लिखे हैं वो पूरे क्लियर टू कट हो, किसी को कोई डाउट ना रहे, उसका साफ मीनिंग पता चलता होगा कि हाँ इसका मतलब ये।
उसके आगे क्या है, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या है कि आपका जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो भी एल्गोरिदम डिफाइन किया है, वो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, उसको हर कोई समझ सके, उसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे यूज, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेप्स बताए हैं कि आपने कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप क्या है, आपने फर्स्ट नंबर लिख दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने उसका जो भी उसको एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, उसको सिंबल लिख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया, मैंने जो सेकंड वाला मेरा नंबर है उसको लिख दिया, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है, उन दोनों को एडिशन करके कैलकुलेट कर दो, ये फोर्थ स्टेप हो गया, तो आपकी आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब जो अलग हो, ठीक है। आपको बोला गया है कि आप 2 एल्गोरिदम डिजाइन करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों को यूनिक वे में डिजाइन करोगे। सपोज करो कि आपको एडिशन के ही 2 बोले गए हैं, तो आप दोनों में अलग अलग प्रोसीजर यूज करो कि आपको जितनी भी इनपुट लगनी है आप कम से कम यूज करो कि हाँ मेरा कम से कम स्टेप्स में वो सॉल्व हो जाए, दैट इज यूनिकनेस। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट मैंने अभी आपको समझा दी कि आउटपुट क्या होता है। जैसे आपने कोई अपनी इनपुट दी है तो उसको कैलकुलेट करके कैसे आपकी आउटपुट डेवलप होगी, दैट इज द आउटपुट, ओके। अभी स्टेप्स टू डेवलप एन एल्गोरिदम। हमारे स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन योर एल्गोरिदम इनपुट। सबसे पहले हमने वही किया है बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको कि पहले हमने जो कंप्लीट किया अभी फिर वही से है कि हाँ अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एल्गोरिदम की क्रिएशन बता रहा हूँ कि कैसे आप एक एल्गोरिदम को क्रिएट कर सकते हो, समझ गए। तो सबसे पहले क्या है, डिफाइन योर एल्गोरिदम इनपुट। सबसे पहले वही होता है कि अगर आपको टीचर ने बोला है कि हाँ 2 नंबर्स का सम कर दो, तो कौन से नंबर्स, ठीक है, वो आपको इनपुट चाहिए ना कि कौन से नंबर्स का सम करना है या कौन से नंबर की एडिशन करनी है, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी इनपुट। तो पहला आपका स्टेप यही होता है कि आपकी इनपुट क्या है, आपके पास है क्या, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन प्रोवाइड द रेक्टेंगुलर हाइट एंड विड्थ एज एन इनपुट फॉर द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यस ऑफ कोर्स, अगर आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए रेक्टेंगल की, तभी तो आप पेरीमीटर को कैलकुलेट कर पाओगे, ओके। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज कलेक्टिंग योर इनपुट। इनपुट आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है, डिफाइन वेरिएबल। बेटा वेरिएबल क्या होता है, जो किसी जगह किसी वैल्यू की जगह पे कोई नाम हम अपनी ओर से देते हैं, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि होता क्या वेरिएबल। जैसे हमने अभी हाइट और विड्थ की एग्जांपल ली, तो हम हाइट और विड्थ को ऐसे नहीं लिखते एल्गोरिथम में, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ h and w। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर हाइट एंड विड्थ यू कैन यूज हाइट एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली, ओके, कि आप ऐसे उसको लिख सकते हो, आप उसकी वैल्यू को एक नाम दे सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि आप यहाँ पे हाइट लिख रहे हो ना, तो इसके आगे इक्वल टू साइन का लगा के इसकी कुछ वैल्यू लिख सकते हो, जो भी आपके पास इनपुट है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरिएबल। मतलब हाइट क्या है, एक वेरिएबल हो चुका है, उसकी कुछ वैल्यू हो जरूर होगी, ठीक है। सो दैट इज सम टाइप ऑफ कांस्टेंट और इनपुट वैल्यू, ओके। अभी विड्थ क्या है, विड्थ भी आपका क्या है, वेरिएबल है, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू जो क्या है, जो आप इनपुट करोगे, समझ गए। वेरिएबल क्या है, जो आपके एल्गोरिदम में यूज होंगे, जो वैल्यूज यूज होंगी, उस वैल्यूज को कोई नाम दिया है आपने, ठीक है, दैट इज अ वेरिएबल, समझ गए। उसके बाद क्या है, आउटलाइन द एल्गोरिदम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है, मतलब अगर आपने पहले मैंने एग्जांपल दी, अगर आपने ऐड करना है तो आपको उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसी तरह से यहाँ पे आपके एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं कि पेरीमीटर का जो हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके यहाँ पे कुछ है कि हाँ यहाँ पे क्या दिया है, यू हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ हाइट एंड विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ योर रेक्टेंगल, ओके, कि आपको हाइट और विड्थ को ऐड करना है एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, and that's how you can calculate the perimeter of your rectangle। I hope आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी आपने कैलकुलेट भी कर लिया, तो अभी कैलकुलेट तो हो चुका है, पर आउटपुट को शो भी तो कराना है स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या था, इनपुट लेना, ठीक है। अभी इनपुट के कुछ ऊपर काम करना, इनपुट के ऊपर काम क्या करना होता है, वेरिएबल असाइन करना। वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू होती है उसको कोई नेम दे देना, ठीक है, दैट इज वेरिएबल।
उसके बाद क्या होता है आउटलाइन एल्गोरिदम ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं, जो आपने उस पे काम करवाना है, ठीक है, जो भी आप करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी आप करवाना चाहते हैं, दैट इज ऑपरेशंस। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, आपकी आउटपुट रिजल्ट को अपने स्क्रीन पे शो करना या अपना आउटपुट रिजल्ट को लिखना, दैट इज योर आउटपुट। आई होप आपको आउटपुट का क्लियर होगा कि हाँ आउटपुट क्या क्या होता है, जो आपको सामने विजिबल होता है, जो आपका रिजल्ट आप लिखते हो, दैट इज योर आउटपुट। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिए कि सपोज करो कि आपकी हाइट और विड्थ क्या है, 2 and 3 है, ठीक है, तो क्या हो गया कि 2 and 3 को पहले एडिशन किया आपने तो 5 हो गया, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, आपकी आउटपुट रिजल्ट जो है वो 10 आप ले लोगे, ठीक है, आप 10 अपनी आउटपुट का रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो करवा दोगे। सो दैट्स हाउ योर एल्गोरिदम इज क्रिएटेड। लेट्स मूव नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने जो पहले अभी करके आए हैं वही सारा हमारा ये चैप्टर्स का जो सम अप है, वहां पे ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि आप कैसे एक एल्गोरिदम को क्रिएट करोगे, ठीक है, कैसे आप एक एल्गोरिदम को क्रिएट करते हो। सो आई होप आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लो चार्ट्स एंड सिंबल्स। फ्लो चार्ट्स एंड सिंबल्स क्या होता है बेटा, जो आपने एल्गोरिदम बनाया है ना वो आपने एक स्टेप्स की फॉर्म में बनाया है, बट फ्लो चार्ट क्या होता है, वही स्टेप्स को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर देते हो, दैट इज अ फ्लो चार्ट। मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम्स। ओके, अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल भी बोल सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है, टू शो द प्रोसेस और अ प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को शो करने के लिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसी एल्गोरिदम की लेते हैं तो उसको वो हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। अभी यहाँ पे आपका एक डिजाइन भी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपके फ्लो चार्ट का डिजाइन बना हुआ है। सबसे पहले क्या है, जो ये सिंबल है ना, जो राउंड वाला जो है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, स्टार्ट टर्मिनेटर। ओके, जो सबसे पहले आपका स्टार्ट करता है फ्लो चार्ट को। उसके बाद हमने ये फ्लो लाइन यूज की है, ठीक है, कि फ्लो किस तरह है, एरो। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर आपका बॉक्स आ गया, इसको हमने नाम दिया प्रोसेस। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स कहीं भी यूज होगा उसको हम प्रोसेस के लिए यूज होंगे, प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या है, जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ के आए ना कि हाँ एल्गोरिदम में कैसे आपका इनपुट के ऊपर काम होता है, सो दैट इज अ प्रोसेसिंग ओके थॉट। तो यहाँ पे आपका डायमंड सिंबल है। डायमंड सिंबल क्या होता है, जो आपका डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको ऑप्शन होगी कि हाँ आपके पास अगर प्लस का साइन है और सब्ट्रैक्शन का साइन है और आपको टीचर रैंडमली बोल रहा है कि पहले आप प्लस करो फिर आप माइनस करो, तो यहाँ पे आप अपने डिसीजन डिफाइन करोगे कि अगर आपको सपोज करो कि टीचर ने बोल दिया कि आप जो अगर आपका फर्स्ट नंबर है अगर 2 से बड़ा है तो देन आप सब्ट्रैक्शन कर दो, तो क्या आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका डिसीजन होगा, जो भी कंडीशन होगी वो आप यहाँ पे लगाओगे। अभी आप सिर्फ इतना कंसिडर करो कि ये आपका डिसीजन सिंबल होता है, जो डायमंड सिंबल होता है, समझ गए। ओके, उसके बाद ये क्या है, आपका जो पैरेललोग्राम टाइप जो आपका सिंबल्स बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेटा के लिए, ठीक है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका डेटा है अभी यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है, ठीक है। डेटा क्या होता है, जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया वो यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। एंड उसके बाद क्या करते हैं हम, फ्लो चार्ट का एंड कर देते हैं, एंड टर्मिनेटर। ध्यान देना कि एंड टर्मिनेटर और स्टार्ट टर्मिनेटर के सिंबल सेम है, जो सिंबल यहाँ पे यूज है वही यहाँ पे यूज है, ठीक है। प्रोसेस का जो सिंबल है वो चेंज है, डिसीजन का सिंबल चेंज है, उसके बाद डिलीट का डेटा का सिंबल भी चेंज है पैरेललोग्राम में। अभी यहाँ पे क्या है, सिंबल्स एंड देयर फंक्शंस, मैंने अभी आपको उसके फंक्शन भी समझा दिए, ठीक है, और उसका जो करेक्शंस है वो भी समझा दिए। अभी इसको सारा रीड आउट कर लेना एक बार। नेक्स्ट मूव फॉर करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि हाँ, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की जगह आप एल्गोरिदम भी लिख सकते हो। ओके, कैसे लिख सकते हो आप, क्या होता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम टू शो अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। ओके, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या होता है इसमें, यूजेस डिफरेंट सिंबल्स। अभी हमने सिंबल्स भी पढ़ के आए हैं कि सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें शेप्स कौन सी होती हैं, कौन से एरोज यूज होते हैं, फ्लो कैसे डिफाइन होता है, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, और आप इस क्लास में भी पढ़ रहे हो कि कैसे इसका फ्लो जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट कैसे काम करता है।
उसके बाद क्या है, इज अ ब्लूप्रिंट और डिजाइन टू यूज सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम भी वही करता है और फ्लो चार्ट भी वही करता है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और आपका फ्लो चार्ट भी वही करता है कि आप कोई स्पेसिफिक जो काइंड ऑफ स्टेप्स होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस फर्क यही है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में कि जो आपका एल्गोरिदम है वो आपका एक लाइन बाय होता है, स्टेप्स में होता है। ठीक है, उसका सॉल्वेबल स्टेप में होता है, पर जो आपका फ्लो चार्ट है वो सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये क्या है आपका, ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो कैसे आपने प्रोसेस के सिंबल यूज किए हैं यहाँ पे, कैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज किया है, रेक्टेंगल बॉक्स यूज किया है जिसको हम सिंबल्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर होगा और सिंबल्स के बारे में जरूर क्लियर होया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमने वही सारी सिंबल्स की एक बार से हम थॉरली रिवाइज करने वाले हैं कि हाँ कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं। सबसे पहले टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, जो हमने स्टार्ट में यूज किया था, जैसे स्टार्ट और एंड में इसको बोलते हैं हम टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई कि हाँ बिगिन पे हम यूज करते हैं, एंड पे यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो सिंबल्स है हम बिगिन और एंड पे यूज करते हैं इन द फ्लो चार्ट। उसके बाद क्या है, डेटा इनपुट एंड आउटपुट बॉक्सेस। जो पैरेललोग्राम होता है इसमें आपकी आउटपुट होती है, मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि यहाँ पे आपकी आउटपुट शो होती है। यहाँ पे भी लिखी उसकी सारी डेफिनेशन, आप एक बार जरूर पढ़ लेना, एक रीड आउट कर लेना। मैंने एक बार आपको ऑलरेडी समझा दिया, अभी जस्ट आपकी थॉरली रिविजन करवा रहा हूँ इसी लेक्चर में। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोसेस बॉक्स। वो किसके लिए यूज होता है, जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होती है। इसको कौन सा सिंबल होता है, ये रेक्टेंगुलर का सिंबल होता है, रेक्टेंगुलर बनानी होती है आपको फॉर प्रोसेसिंग ए बॉक्स। ओके, जो डेटा और आउटपुट का जो सिंबल होता है वहां पे आपने ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है, समझ गए। उसके बाद डिसीजन सिंबल, एक डायमंड की तरह सिंबल आपने बनाना होता है। ठीक है, फॉर डिसीजन टेकिंग ए डिसीजन, समझ गए। ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया कि कैसे आप डिसीजन लेते हो। उसके बाद है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती हैं, जो आपके एरोस देखे होंगे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, वो क्या होता है आपका फ्लो लाइंस होती हैं। ठीक है, फ्लो लाइंस के सिंबल जाते होते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। ओके, अभी यहाँ पे फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट हम पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या है क्या। ठीक है, फीचर्स फ्लो चार्ट क्या होते हैं। अ फ्लो चार्ट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्ट टर्मिनल बॉक्स। बिल्कुल राइट है, हमने सबसे पहले क्या यूज करना है, स्टार्टिंग ए टर्मिनल बॉक्स। मतलब फ्लो चार्ट जब भी स्टार्ट होगा टर्मिनल बॉक्स से स्टार्ट होगा, जब भी एंड होगा टर्मिनल बॉक्स से ही एंड होगा। ये आपने समझ लेना है कि फ्लो चार्ट कैसे स्टार्ट होता है कैसे एंड होता है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन टर्मिनल, स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। बस उसके बाद सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप टर्मिनल ही होना चाहिए, और कोई भी दूसरा टर्मिनल फ्लो चार्ट के बीच में आपने यूज नहीं करना, समझ गए। आपने यूज नहीं करना, जैसे हमने पिछले देखे थे डायग्राम्स में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो आपका होता है टॉप टू बॉटम कैसे होता है, आपका यहाँ पे आपका सपोज करो यहाँ पे आपका स्टार्ट सिंबल है, तो आपको ऐसे आना है, ऐसे एरो क्रिएट करना है नीचे, टॉप टू बॉटम। या फिर क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सपोज करो आपने यहाँ पे आपका टर्मिनल सिंबल आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आपका ऐसे फ्लो चार्ट यहाँ काम करेगा, समझ गए। ऐसे फ्लो चार्ट आपका काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो होगा टॉप से बॉटम, यहाँ होगा लेफ्ट टू राइट। कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं जाना, यहाँ बॉटम टू अबव नहीं जाना, समझ गए। तो ये इसका फीचर्स है। उसके बाद क्या है, फ्लो लाइन शुड ऑलवेज नॉट ओवरलैप ईच अदर। हाँ, ये फ्लो लाइंस जो होती हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। सो आई होप आपको फ्लो चार्ट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुकी होगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।